जैसे ये देखो क्वेश्चन है आपका, जो ये जब एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बेचे जाने वाले खिलौने की संख्या के 15% की कमी हो गई, तो दुकान की कुल बिक्री बताइए क्या प्रभाव पड़ा उस पर। तो इसमें हम क्या करेंगे, सक्सेसिव लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सक्सेसिव। तो सक्सेसिव होता है x + y + xy / 100, सही है, ये हम लगा देंगे इसमें फॉर्मूला। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये हम x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम x, और इसको मान लेते हैं हम y। और कमी कह रहा है तो वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अगर कमी कह रहा है तो वहाँ पे माइनस लगा देंगे, और बाकी हमारे पास अगर वो वृद्धि कह रहा है तो वहाँ पे हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। तो 20 हमारे पास आ रहा है वो प्लस का होगा, और माइनस कह रहा है, देखो कमी कह रहा है 15% की, तो हम माइनस लगा देंगे, -15 प्लस 20 गुणा में -15 बटे में 100, ये कर देंगे हम। यहाँ पे अगर देखें हम तो ये हमारे पास कट जाएगा 20 × 5 = 100, 5 से काट दो, 5 × 3 = 15, तो माइनस का 3 आ गया। यहाँ करेंगे देखो 20 में से 15 घटाएंगे, कितने आएंगे हमारे पास, तो आ जाएंगे 5 प्लस में, और माइनस का 3 आ जाएगा। तो यार हम देखें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा 2 में, यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ये सही है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। चलो अगले पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक सेल्समैन को 10,000 रुपये की बिक्री के लिए 5% कमीशन मिलता है, और 10,000 से अगर ऊपर बिक्री करे तो 4% कमीशन मिलता है उसका। तो अगर कुल बिक्री पर कमीशन काटकर उसे कंपनी को 31,100 रुपये देने हैं, तो कुल कितने रुपए की बिक्री उसने की थी, ये बताना है आपको। अगर मैं इसमें एक काम करूं, क्या करूं मैं, कि हमारे पास जो कमीशन मिल रहा है 10,000 से ऊपर मिल रहा है 4%, सही है, और ऊपर मिल रहा है उससे नीचे अगर हम करते हैं तो हमारे पास कितना मिल रहा है, तो हम कहेंगे हमारे पास 5% कमीशन मिल रहा है। तो 5% कमीशन के लिए हम क्या करें, इसे भी हम 4% कमीशन मान लें। मतलब मैंने 1% कमीशन खा लिया, एक हटा दूं अगर मैं 1%, तो 1% 10,000 का कितना बनेगा जाके, तो 1% बनेगा आपका 100। तो 10,000 पे 1% अगर मैं निकालता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 100। काट लो जरा इसे, तो 100 तो आ गया। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 100 रुपए जो है मैं कंपनी को दे दूंगा, खुद नहीं लूंगा कमीशन के रूप में, सही है। तो इसे मैं दे देता हूं कंपनी को, तो मेरे पास कितना रह जाएगा, टोटल 4% ही तो रहेगा, बताइए, टोटल 4% हो गया। और यहां मैं 100 रुपए जोड़ देता हूं इसमें, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 31 और 100 रुपए, ये तो हो जाएगा, बताओ। तो इसका मतलब मेरे पास 4% कमीशन आई, इसका मतलब मैंने 96% जो है वो कंपनी को दे दिया, यही तो हुआ। अगर 4% मैंने खुद को दिया है तो 96% किसको दे दिया मैंने, कंपनी को, सही है। तो 96% मेरे पास कितने बराबर हो गया, बताओ, 31,200 के बराबर। और मुझे चाहिए क्या, तो मैं कह रहा हूं मुझे चाहिए 100%, तो 100% निकाल देते हैं इसका जरा। तो 31,200 बटे में 96 इंटू में 100, काट लेते हैं इसे जरा। तो इसे काटें, पहले हम काट लेते हैं, 12 से काट लें, 12 × 8 = 96, 12 से काटो जरा। तो 12 दूनी 24, बचे हमारे पास कितने, 7, 12 छंग 72 और 0, सही है, एक 0 और लगा देंगे हम। तो हमारे पास फिर 8 से कट जाएगा, तो 8 से काट लेते हैं जरा। 8 से कट जाएगा, चलो 8 से काटते हैं। 8 × 3 = 24, कितने बचे हमारे पास, 2, 8 दूनी 16 और 8 × 5 = 40। तो मेरे पास आ गया 325 और इंटू में 100, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, तो कहेंगे 32,500, यानी 32,500 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया, कितना, 32,500 रुपये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया सबके, कि जो आपके पास 96% कमीशन हमने बैंक को उसको दे दिया, मतलब 96 टोटल 100% हमारे पास होगी बिक्री, उसका 96% मैंने किसे दे दिया, कंपनी को, और 4% कमीशन मैंने खुद को रखा है। भाई मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे तो कुछ पैसा चाहिए, तो 4% हमें चाहिए, तो 100% इसका मतलब बिक्री कितनी कराई होगी इसने, 32,500 की, तब जाके 100 रुपये मिले होंगे, सही है, बात समझ आ रही है, बढ़े आगे, चलो आगे देख लेते हैं जरा। अब ऐसे ही क्वेश्चन हमारा अगला वाला है। अगला वाला क्या कह रहा है, ये अगला वाला देख लेते हैं। तो अगला वाला कह रहा है आपका कि शिवांग की मासिक तनख्वाह वेतन जो है वो 3900 रुपये है, मतलब 3,900 रुपये। कह रहा है सेल्समैन के तौर पर उसे प्रतिमाह 11,000 के ऊपर के सामान की बिक्री करनी होगी। अगर उसे 3900 रुपये चाहिए तो 11,000 से ऊपर से कमाना पड़ेगा, ध्यान रखना, सही है। और उसके बाद मासिक वेतन में अगर देखें तो 11,000 से ऊपर से अगर करता है बिक्री वो, तो 6% ही कमीशन लेता है वो, और 17,000 से ऊपर अगर वो करता है तो 3% उसे और बोनस मिल जाता है। तो इसका मतलब है उसे टोटल जो शिवांग को मिलता है कितना रुपये मिलता है, 55,02, मतलब
5,502 उसे मिलते हैं। तो कह रहा है कि बताइए उसने बिक्री कितनी कराई थी। तो हम कहते हैं टोटल बिक्री अगर हम उसकी देखें तो हमारे पास क्या समझ में आता है कि सबसे पहले तो उसने 3900 रुपये जो तनख्वाह मिल रही है वो 11,000 रुपये मिल रही है उसे। 11,000 तक अगर बिक्री कराता है तो 3900 रुपये। तो 55,200 में पहले क्या करें, 55,502 में क्या करें, पहले 3900 रुपये निकाल देते हैं, वो तो उसे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कितने बचे हमारे पास, 2, यहाँ बचा 0, और 15 में से अगर मैं 9 हटाए तो 6 बचे हमारे पास, और यहाँ कितना बचा 1, तो 1,602 रुपये बच गए। अब 1,602 रुपये बचे, लेकिन वो कह रहा है 11,000 से 17,000 के बीच में से कितनी कमीशन मिल रही है, 6% की। इसका मतलब 11,000 से 17,000 के बीच में कितना है, 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये पे वो कितना ले रहा है कमीशन, 6%। तो 6,000 पे 6% निकालो, कितना आएगा आपका, कितना आ जाएगा, 360। देखो 360 आ रहा है, जो 360 ही आ रहा है, ये 360 को हम क्या करें, 1,602 में से घटा दें, तो हमारे पास मात्र 17,000 से ऊपर ही कमीशन बचेगी फिर। सही है, तो इसे निकाल देते हैं। 360 को हम घटा देते हैं, किसमें से, 360 को घटा देते हैं इसमें से। तो हमारे पास आया 2, यहाँ आया 10 में से 6 गए तो 4 बचे, और यहाँ पे 5 में से 2 गए, 3 गए तो 2 बचे, और ये आ गया हमारे पास 1,242 रुपये आ गए। सही है, यानी 1,242 रुपये जो उसने कमाए हैं वो 17,000 से ऊपर कमाए हैं, और 17,000 से ऊपर कह रहा है 17,000 से अधिक के सामान की बिक्री करने पर सामान्य कमीशन की दर से ऊपर 3% का बोनस मिलता है। और सामान्य कमीशन कितनी है उसकी, 6 की, तो 6 तो उसकी कमीशन हो गई और 3% उसका बोनस हो गया, तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 6 और 3 9। तो 9% की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी बताओ, 1242। अब मैं देखूं तो मुझे 100% चाहिए, तो 100% निकाल देते हैं जरा। तो 1242 सही, इनटू में कितना करेंगे, 100 बटे में 9, 9 से काट लो इसे जरा, तो 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, बचे हमारे पास 3, 9 तियां 27, बचे हमारे पास कितने 7, 9 अट्ठे 72, तो 13,800 रुपये। 13,800 रुपये उसे मिले हैं जो यहाँ पे बात कर रहा है, लेकिन ये बात हो रहा है 17,000 से ऊपर की, यानी कि उससे पहले अगर मैं देखूं तो उसने 11,000, ये 17,000 तक तो उसने और कमाए होंगे, तो 17,000 और जोड़ लेते हैं। सही, 17,000 और जोड़ लेते हैं, कितना बनेगा 17,000 जोड़ने पे, तो बनेगा आपका 2 जीरो, ये यहाँ बनेगा 8, यहाँ बनेगा 10, और यहाँ बन जाएगा आपके पास 3, तो 30,800 रुपये कहीं दिख रहा है, तो 30,800 रुपये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। सही है, 30,800 रुपये जो होगा वो बी ऑप्शन आपको हो जाएगा। क्या हुआ, चलो समझ में आ रहा है ना। अगले सवाल पे आते हैं जरा। अगला सवाल क्या कह रहा है देखो, तो अगला सवाल कह रहा है आपका कि एक सेल्समैन को 10,000 की तक की बिक्री पर 15% कमीशन मिलता है। अगर 10,000 से अधिक की बिक्री करने पर सामान्य कमीशन की दर के ऊपर 5% का बोनस मिलता है। यदि उसे कुल कमीशन और बोनस दोनों मिला के 2,060 रुपये मिलते हो, तो बताइए कितने रुपए बोनस के रूप में मिलते हैं उसे। चलो देख लेते हैं जरा बोनस के रूप में कितना मिल रहा है उसे। तो 15% कमीशन तो मिल गया उसे 10,000 रुपये ही। सही है, तो 15% कमीशन निकाल दें, 10,000 का कितना आएगा, तो 1,500 आएगा वो। 10,000 रुपये 15% कमीशन का निकालते हैं हम, तो हमारे पास 1,500 आएगा। 1,500 हो गया। अब ये 1,500 रुपये जो हमारे आए हैं वो किस में से घटेंगे, वो घटेंगे हमारे पास 2,060 में से। 2,060 में से घटा दो इससे 1,500 रुपये, तो कितने बचे, तो हमारे पास बचे हैं 560 रुपये। सही है, 560 रुपये हमारे पास बच गए। अब क्या कह रहा है वो, कह रहा है 10,000 से अधिक की बिक्री करने पर सामान्य कमीशन के रूप में उसे 5% का बोनस मिलता है। सही है, तो सामान्य कमीशन कितनी है उसकी 15%, और 5% का बोनस मिल जाता है, तो इसका मतलब 20% मिल रहा है। तो 20% उसे मिल रहा है कितने पर, 560 रुपये पे, तो 20% हो गया 560 रुपये का। सही है, अब क्या कह रहा है वो, कह रहा है उसे बोनस बताइए कितना मिलेगा। तो बोनस हमारे पास कितना है, 5% का बोनस है, और 20% की वैल्यू कितनी है हमारे पास 560। अगर मैं 4 से भाग कर दूं तो 5% आ जाएगा, तो इधर भी मैं 4 से भाग कर देता हूं, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 5%, तो ये 5% आ गया। और यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास काट दो, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, कितना आ जाएगा 140। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। सही है, 140 रुपये। तो बोनस के रूप में हमें मिल रहा है 140 रुपये मिल रहा है। सही है, चलो
अगले बढ़े। चलो अगले क्वेश्चन पे देखो क्या कह रहा है वो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 128 हमारे पास है। 128 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 80 प्रश्न अगर दे रखे हैं परीक्षा में, कह रहा है 80 प्रश्न दे रखे हैं परीक्षा में, तो रुचिका ने प्रथम 60 प्रश्नों के उत्तर में जो है 75% आंसर सही दिए हैं। कितने दिए हैं? 75% जो प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तब बताइए उसे पूरी परीक्षा में 80% सही उत्तर देने के लिए कितने शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही करने पड़ेंगे, परसेंटेज बताना आपको। कर लेते हैं जरा। तो मैंने कहा अगर हम देखें 80 में हमारे पास हिसाब किताब आ रहा है, तो हम पहले 60% का 75% निकालें। 60 का 75% कितना आएगा? 75 मतलब होता है 3/4। 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100। 4 से काट दो, ये 15 बार चला जाएगा, तो 15 तियाँ 45। कितने क्वेश्चन आए? तो 45 क्वेश्चन इसने सही किए हैं 60 में से। अब हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन है? 80। अब 80 क्वेश्चन अगर हमारे पास हैं और 80% हमें सही करना है, तो हम क्या 80 का 80% निकाल देते हैं। कितना बचा? तो हमारे पास आ जाएगा 2 0 2 0 काट देंगे, बताओ यहाँ आ जाएगा हमारे पास 64। तो 64 क्वेश्चन हमें सही करने हैं। हम कितने ऑलरेडी कर चुके हैं सही? 45। तो 64 में से 45 निकाल दो, कितने बचे? 64 में से 45 निकाल दो, कितने बचे बताओ? 19। तो 19 क्वेश्चन सही करने हैं हमें। कितने सही करने हैं? 19 क्वेश्चन। और कितने में से करने हैं? 60 क्वेश्चन तो मैं अटेम्प्ट कर चुका हूं ना 80 में से। कितने क्वेश्चन बचे मेरे? 20। तो 20 क्वेश्चन और हटा दो। अब 20 क्वेश्चन में से 19 क्वेश्चन सही करने हैं और इंटू में क्या कर दोगे? 100। तो 20 पंजे 100 और 19 पंजे 95। तो कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे? 95% क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। सही। चलो चलो अगले क्वेश्चन बढ़े जरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी भिन्न का अंश जो है वो कितना बढ़ा दिया है? 25% कम कर दिया जाए और हर जो है 25% बढ़ा दिया जाए, तो परिणामी भिन्न और मूल भिन्न का अंतर कितने % कमी को दर्शाता है? कर लेते हैं जरा हम। तो हम कह रहे हैं हमारे पास 25% जो है x/y देख लेते हैं। हमारे पास ये कोई भिन्न रही होगी, इसमें 25% अगर वो वृद्धि कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? कम कर रहा है अंश में, तो हम कहेंगे 75 कर देगा वो। और अगर वो जोड़ देता है परसेंटेज अगर हो, तो हम बटे में 100 नहीं लगाएंगे, दोनों तरफ कट जाएगा वो, तो उससे जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे पास। तो मैंने 75 यहाँ लिख दिया और ये कह रहा है कि हर में कितना कर रहा है? 25% वृद्धि कर रहा है, तो 125 हो जाएगा ये। बताओ। अब इसे अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये कितना रहा है? 25 तियाँ 75 और 25 पंजे 125। तो 3x अपन कितना आ जाएगा हमारे पास? 5/। तो ये हमारे पास परिणामी भिन्न आ गई। तो कह रहा है परिणामी भिन्न तथा मूल भिन्न का अंतर कितने % कमी को दर्शाता है? तो हमारे पास मूल भिन्न कितनी है? x/y। तो हम देख लेते हैं हमारे पास जो अंतर आएगा, तो हम क्या x/y से क्या करेंगे? हम माइनस करते हैं इसे जरा। तो अगर माइनस करोगे आप तो क्या आएगा? हम कहेंगे 5y ले लें इसका एलसीएम। तो 5y हमारे पास एलसीएम आ गया इसका। तो इधर देखेंगे तो हमारे पास y से y चला जाएगा, तो आएगा 5x। कितना आएगा? 5x। और माइनस ये पूरा का पूरा 5y एक बार जाएगा, तो इसका मतलब ऊपर बचेगा 3x। तो कितना बचेगा आपके पास? 2x अपॉन में, यहाँ बचेगा 2x अपॉन में 5/। ये तो अंतर आ गया इसका। कितने से होगा? तो हम कहेंगे x/y से, और इंटू में 100% बताना ना आपको। चलो अब ये जो हमारे पास आ गया, इसमें क्या करें हम? तो हमारे पास जो आएगा, तो हम कहेंगे जो नीचे जब दोनों तरफ हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास दोनों में बटे बटे आ जाए, तो नीचे वाली संख्या को उल्टी कर देते हैं। तो क्या आएगा? 5/। और इंटू में क्या आ जाएगा? y/x। और इंटू में कितना आ जाएगा? 100। देखो अगर y से y काट दिया मैंने, x से x काट दिया, सही है। अब कितना बचा? तो यहाँ देख लेते हैं जरा। तो हमारे पास क्या आएगा? हमने y से y काट दिया, हमने x से x काट दिया, और हमारे पास बचा यहाँ से 5 से काट देते हैं। 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? 2 दूनी 4। तो 40% आंसर आ जाएगा आपके पास। 40% कहाँ है? पहला वाला ऑप्शन है 40%। 40% आंसर इसका सही हो जाएगा। सही है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल थोड़ा अच्छा है, ठीक है। क्या कह रहा है? 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लकड़ी के ठोस गोले से 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु जिसका आधार का व्यास कितना है हमारे पास? तो हम कहेंगे इसका आधार का व्यास हमारे पास 18 सेंटीमीटर है। कर लेते हैं जरा इसे। तो पहले हमारे पास आ रही है क्या? ठोस गोला। तो गोले का आयतन हमें पता करना है, गोले का आयतन हमें पता करना है, और साथ ही साथ हमें किसका करना है? शंकु का आयतन।
तो गोले का आयतन और शंकु के आयतन में क्या कर लें, अंतर निकाल लें, तो वो बेकार लकड़ी में मिल जाएगी। तो हमने गोले का अगर हम आयतन देखें तो हमारे पास ये तो हो गई आर, और ये हमारे पास क्या हो गई, ये भी आर ही है, हाइट है, सही है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे अगर बात करें तो यार हमारे पास इसका चाहिए शंकु का, तो ये हो जाएगा 9, आधा हो जाएगा, कर लेते हैं। तो हमारे पास जो बनता है 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आ जाएगा हमारे पास एच, ये हटा दो, ऐसे आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे आर हमारे पास गोले की कितनी है, तो कहेंगे 9, सब कुछ 9 है इसका, तो 9 रख देते हैं इसमें। तो 4/3 पाई इंटू में 9 की पावर 3 माइनस 1/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी आ रही है, तो कहेंगे 9 आ जाएगी, 9 रख देते हैं, 9 स्क्वायर, और आर एच हमारे पास हाइट कितनी है, तो भी 9 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो अंतर आएगा वो 9 क्यू हो जाएगा, ये भी 9 क्यू हो जाएगा, ये भी। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैं कहूँगा कि 4/3 पाई इंटू में 729, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ भी क्या बनेगा मेरे पास, माइनस का 1/3 पाई 729, ये आ जाएगा हमारे पास, सही है। और इसमें अगर मैं देखूँ तो 1/3 पाई 729, ये हम क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो 729 पाई/3, अगर ये कॉमन लेता हूँ पूरा तो मेरे पास यहाँ 4 बचेगा और यहाँ बचेगा मेरे पास 1, तो कितना आ जाएगा 729 पाई इंटू में 3/3, इससे ही काट दिया तो कितना बचा 729 पाई। तो ये तो हमारे पास आ गई है। अब क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत बेकार हो गई, तो कितने में से होगी बेकार, बेकार होगी इसमें से, सही है। तो हम कहेंगे हमारे पास जो बनेगा 729 पाई अपॉन में जो ये पूरा हमारे पास आया, कितना आया है, तो 4/3 पाई इंटू 729 इंटू में 100, ये बनेगा हमारे पास। काट दो, 729 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो कितना बचा हमारे पास, तो यहाँ पे बचेगा, ये संख्या ऊपर चली जाएगी 3, तो 3/4 इंटू में 100, और 3/4 की वैल्यू अगर 100 में हम देखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो कितना आंसर होगा इसका, 75%, डी आंसर आ जाएगा इसका। काट भी सकते हो आप, अगर काटें हम तो ये 4 से कटेगा 25 बार, और 25 3 कितने होते हैं 75, तो 75% आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 75%। हो गया नोट। चलो अगला देख लेते हैं जरा। तो अगला सवाल क्या कह रहा है, 131 नंबर देखते हैं, 130 हो गया ना, ये 131 देखते हैं जरा। 131 सवाल हमारा क्या कह रहा है, 131 सवाल हमारा क्या कह रहा है, ये देखते हैं जरा। कह रहा है कि शक्कर के मूल्य में 10% की कमी होने की वजह से गृहिणी अब जो है 11 से 16 रुपए में 6.2 किलोग्राम शक्कर अधिक खरीद पाती है। तो शक्कर का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, तो मैं कहूँगा 10% की कमी हो रही, तो हमारे पास रुपए में अगर कमी होगी 10% का मतलब होता है 1/10, कितना होता है 1/10। अब 10 से 1 की कमी होगी, अगर 10 से 1 की कमी होगी तो 10 रुपये पहले था, आज रेट कितना हो गया 9 रुपये। तो हम क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी फिर। तो मैं कहूँगा 9 से कितना हो जाएगा 10, तो कितनी वृद्धि हुई यहाँ पर, 1 की नहीं कह रहा है, कितना कह रहा है 6.2 की वृद्धि कर रहा है वो। तो इसका मतलब सब चीज़ 6.2 गुना हो जाएगी। और कह रहा है कि शक्कर का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम बताना। घटा हुआ मूल्य का मतलब हो गया कि अब चीज़ आपको ज़्यादा मिलने लगी होगी। तो इसका हम क्या करें 10 गुना कर दें, तो हम कहेंगे 6.2 इंटू 10 कर दें, कितना आ जाएगा 62। तो हमारे पास 62 kg ला रहा है उस समय, कितना ला रहा है 62 kg, और कितने रुपए में 11 से 16 रुपए में। तो 11 से 16 रुपए में 62 kg ला रहा है, तो हम पता कर सकते हैं 1 kg कितने का पड़ेगा। काट लें जरा, इससे पहले 2 से काट दें, तो 2 से काटोगी आ जाएगा 31, और इसे काटो तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। अब 31 से भाग करो जरा, 31 एकम 31, बचे हमारे पास कितने, तो बचेंगे हमारे पास 24, 248 हो गया। तो 31 अट्ठे अगर देखें 248 आता है, तो 8 बार चला जाएगा आपके पास, तो कितना आंसर हो जाएगा 18 रुपये। 18 रुपये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, 18 रुपये हमारे पास जो आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलो अगले सवाल पे आते हैं जरा हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा,
131 नंबर हमारे पास 32 नंबर हमारे पास आ रहा है। कह रहा है ए और बी दो निश्चित बिंदु एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो दो हम बिंदु बना लें, ए और बी बना लें, बताओ। तो ए और बी हमारे पास दो बिंदु बन गए, एक हो गया ए और एक हो गया बी। इनकी बीच की दूरी कितनी है? तो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि अन्य बिंदु सी हमने रेखा ए बी पर खींचा और ऐसा खींचा कि ए सी की वैल्यू कितनी आ रही? 3 सेंटीमीटर। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ए सी की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर आएगी। तो यहाँ से आएगी, देखो सी यहाँ बना लें, तो यहाँ पर आ रहा है तो ये 3 सेंटीमीटर होगी, तो हम मान सकते हैं ये 2 सेंटीमीटर होगा फिर, तो टोटल कितना है? 5। तो ये 3 सेंटीमीटर आया। लेकिन कह रहा है ए सी की लंबाई में हमने 6% की वृद्धि कर दी। अगर हमारे पास 3 तो होगा, 3 में 6% की वृद्धि करो कितना बनेगा? तो 6 तियां 18 बटे में 100, तो 0.18 आ जाएगा, बताओ। तो 0.18 हमारे पास क्या आ गई? वृद्धि। अब कह रहा है कि सी बी में यानी बी सी में या सी बी में हम करें तो लंबाई में कितने % की कमी करनी पड़ेगी? तो हम कहें 2 पे 0.18 की कमी करेंगे तभी तो बराबर बैठेगा। तो 2 पे हम 0.18 की कमी करते हैं, बताओ। इनटू में क्या करते हैं? परसेंटेज 100। इसे हटा के यहाँ पे क्या करते हैं? 100 बना लें। तो इससे कट गया 100, इससे कट गया हमारे पास 9, तो कितना आ गया? 9%। तो 9% की हमारे पास क्या हो जाएगी? कमी। तो ये आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। सही। ये भी अच्छा सवाल है एकदम से। चलो आए अगले पे। 133 नंबर देखो जरा। 133 नंबर क्या कह रहा है? वो कह रहा है एक परीक्षा में 52% विद्यार्थी जो हैं वो छात्र जो हैं वो हिंदी में और 42% अंग्रेजी में असफल हो गए, मतलब फेल हो गए हैं। यदि 17% छात्र दोनों विषय में असफल रहे हों तो कितने % छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हैं, ये बताना है आपको। तो हम कहते हैं पहले हम देखें हमारे पास असफल है यहाँ पे, तो असफल देखो ऊपर भी है, असफल ये भी है। तो हम इसे चाहें तो किससे वेन डायग्राम से भी बना लें। तो वेन डायग्राम से अगर करेंगे तो हम दो गले खींच लेंगे। यहाँ पे एक तरफ हम बना लेंगे क्या? हिंदी, और एक तरफ बना लेंगे हम क्या? अंग्रेजी, इंग्लिश। अगर वो देखता है हिसाब किताब बनाए इसका तो हम कहेंगे कॉमन वाले पहले लिख देते हैं। कितने हैं कॉमन? 17%। तो 17% यहाँ लिख लो। अब जो असफल हुए हैं देखो, अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास हिंदी में कितने हुए? 52। तो 17 जो होते हैं पहले 52 में से निकाल दें, कितने बचेंगे? 35। तो 35% यहाँ आ जाएगा हिंदी में। और अगर हम देखें 42% छात्र अंग्रेजी में असफल हुए हैं, उसमें 17 पहले से ही कॉमन है, तो ये भी निकाल दो। कितने बचे? 25। तो 25 ही हो गए। और टोटल हम करें तो हमारे पास कितने बैठेगा? 35 और 25 हमारे पास जो आ गए वो 60 आ गए। 60 और 17 77 हो गए। तो कितने % बच्चे असफल हो गए? तो 77% बच्चे असफल हो गए, असफल। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जो सफल बताना आपको, सफल बताएगा तो 100 में से 77 घटा दें हम, तो कितना बचेगा हमारे पास? 23। तो 23% बच्चे ऐसे हैं जो सफल हुए हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास? सी, आंसर सी आ जाएगा। ये सीजीएल 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, सही है। तो हमारे पास 23% हमारे पास जो बच्चे हैं वो कैसे हैं? सफल हो गए हैं। सही है। इसे अगर दूसरे तरीके से करना चाहो तो कैसे करोगे? और दूसरा तरीका बताऊं? चलो तो दूसरा देख लो जरा तरीका। तो दूसरे तरीके में क्या है? हम कहेंगे यहाँ पर हमारे पास जो लड़के ये आ रहे हैं, ये हमारे पास जो है इसमें देखो, इसमें 17 इसमें भी कॉमन होगा और 17 इसमें भी कॉमन होगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 17 दो बार नहीं जुड़ेगा। अगर हमें एक बार हटा दें 17 को तो हमारे पास आ जाएगा फेल लड़के कितने होंगे। तो हम कहें दोनों का टोटल कर लेते हैं। 52 और 42 कितने हुए? 52 और 42 कितने हुए? 94 हो गए। 94 में से 17 निकाल दो बस। जो एक बार तो डबल बार हो गए ना 17, तो एक बार निकाल दो, कितने बचे? 77 बचे। तो इसका मतलब 100 में से घटा दो, वो हमारे पास 5 लड़के आ जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 77 में 23%। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। सही है? चलो आगे देखो, अगले पाए। अगला क्या कह रहा है? वो कह रहा है एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी जो है अंग्रेजी में और 80% अभ्यर्थी जो है गणित में सफल हो गए और 10% अभ्यर्थी दोनों विषय में क्या हो गए? असफल हो गए, असफल हो गए। सही है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा आपको ये बात सोचनी पड़ेगी। पहले वाले में देखो सब सफल हो रहे हैं, जबकि इधर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं? जो कॉमन वाले बच्चे हैं वो क्या हो रहे हैं? असफल, मतलब फेल हो रहे हैं। कॉमन वाले बच्चे फेल हो रहे हैं, जबकि हम देखें ये वाले बच्चे कैसे हो रहे हैं? अंग्रेजी में देखो सफल हो रहे हैं और गणित में भी देखो सफल हो रहे हैं। तो इसका मतलब या तो आपको सफल सफल बना लेना है या असफल असफल बना लेना है।
तो हम तो ज़्यादातर कोशिश ये करेंगे जो हमारे पास कॉमन वाले जो हो रहे होंगे ना वही कर लेंगे। तो कॉमन वाले में क्या हो रहा है, असफल हो रहा है, तो सब में हम असफल ही कर लेंगे। कैसे असफल कर लेंगे, तो मैंने कहा यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो है ये पूरा बना लेते हैं वेन डायग्राम, और यहाँ पे पहले वाले हम कर लेते हैं अंग्रेजी इंग्लिश, और दूसरे वाले में कर लेते हैं हम क्या, मैथ। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरे पास 10% यहाँ रख लूँ, बताओ। अब अंग्रेजी वाला जो है इसमें 70% बच्चे पास हो गए हैं, तो कितने बच्चे फेल हो गए होंगे, 30%। और 30% में 10 तो पहले से हमने फेल कर रखे हैं, तो कितने बच्चे होंगे, 20। तो ये अंग्रेजी में 20% लिखते हैं, बताओ। और यहां पर देखो ये कह रहा है गणित में कितने 80% हमारे पास पास हो रहे हैं, तो कितने % फेल हो गए, 20। और 20 में 10 हमने पहले से फेल कर रखे हैं, तो कितने बचे, 10। तो 10 यहां कर दिया हमने। तो हमने कहा टोटल हमारे पास फेल बच्चे कितने हैं, तो 20 + 10 + 10 कितने हो गए, तो ये बनेंगे जाके 40। कितने बनेंगे, 40%। अब तो 40% लगे अगर फेल हैं तो कितने % पास, 40% फेल हैं तो कह रहा है कितने % पास हुए होंगे, 60%। और संख्या दे रखी है उसने 144, तो 60% की वैल्यू 144 होगी, बताओ। तो हम कहें 60% की वैल्यू हमारे पास 144 हो गई। और कह रहा है कुल बच्चों की संख्या बतानी, कितनी बतानी है, कुल अभ्यर्थियों की संख्या। तो कुल अभ्यर्थियों की टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको चाहिए, तो आप 100% निकाल दो इसका। तो 100% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 100% निकालो इसका। 100 का आएगा 144 गुणा में 100 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 60। काट डालो इसे जरा, काटो। तो देखो 0 0 काट दें, इससे काट दो। 6 दूनी 12 और बच्चे हमारे पास 2, 6 चौक 24, तो कितना आ गया, 240। तो 240 स्टूडेंट होंगे। वो कितने रहे होंगे, 240 स्टूडेंट। सही है। क्या हुआ, तो 240 स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जिन्होंने पूरी क्लास में रहे हैं, चाहे वो सफल हुए हैं चाहे असफल हुए हैं, कैसा भी रहा हो, लेकिन हैं पूरी क्लास में कितने बच्चे, 240 बच्चे। चलो अगले पाए, क्या हो गया हैं, हिलाओ मत, देखो अगले पाते हैं 135 में। तो ये क्या कह रहा है आपका कि किसी कक्षा में 60% हिंदी में और 45% संस्कृत में उत्तीर्ण हो गए, उनमें से 25% कम दोनों विषयों में कम से कम उत्तीर्ण हुए हैं। तो देखो दोनों में ही उत्तीर्ण दे रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमन में देखो क्या दे रहा है, वो उत्तीर्ण दे रहा है, और ऊपर भी क्या दे रहा है, उत्तीर्ण दे रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो हमें बस इतना देखना है, कह रहा है कितने % छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे होंगे। तो हमें क्या करना है, या तो मैं क्या करूँ, दोनों को जोड़ के 25 घटा दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। सही है। तो मैं करता हूँ, क्योंकि इसमें भी 25 कॉमन रहा होगा, इसमें भी 25 कॉमन रहा होगा नहीं, तो एक बार निकाल देते हैं हम। तो हमने कहा 60 + 45 और माइनस का 25 कर दें, तो हमारे पास कितना आया, तो देखो ये हमारे पास बनेगा 105 बनेगा। 105 में से अगर 25 घटा दोगे तो आपको बचेंगे 80। तो 80% कैसे रहे आपके बच्चे, 80% जो रहे हैं वो पास रहे हैं। सही, कैसे रहे, पास। कह रहा है अनुत्तीर्णों का प्रतिशत बता दीजिए, तो अनुत्तीर्णों का 100 में से निकाल दो आप, कितना बचा, 20% बस। तो 20% सही आंसर आ जाएगा आपका, डी ऑप्शन। सही है। तो 20% सही आ जाएगा। 80% आपके पास सफल लोग हैं, तो असफल लोग कितने हो गए, अनुत्तीर्ण कितने हो गए, तो बताएंगे 20% बच्चे।